इस वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में अनेकों सैकड़ों मंदिर हैं। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन के हर घर में एक मंदिर है। यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में हम विचरण कर रहे हैं। ऐसा भव्य दिव्य वृंदावन को तो मैं उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे। तो इस समय हम हैं यहाँ पर वृंदावन की प्रसिद्ध और प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ श्री उमा शक्तिपीठ। यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं आप देवी माँ का, उमा शक्तिपीठ का। ये वृंदावन की सबसे प्राचीन और ये ऐतिहासिक और हमारे कार्य की सफलता की द्योतक। हम जो भी मनोकामना, जो भी सिद्धि लेंगे वो इनकी कृपा से ही होगी। जैसे श्री माँ श्री अरविंद को हम प्रणाम करते हुए हम इनके देवी माँ श्री उमा शक्ति पीठ के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। ये वृंदावन की प्रदक्षिणा मार्ग का एक बहुत ही प्राचीन और देवी शक्ति पीठ है। मैं इस उमा शक्ति पीठ के और यहाँ के ब्रज के महामंडलेश्वर और भगवान राधा कृष्ण के भक्त स्वामी श्री रामदेव जी को मैं अपना माइक देता हूँ और ये उमा शक्ति पीठ के बारे में कुछ ये बताएंगे। यहाँ की महिमा, इस शक्तिपीठ सिद्ध शक्तिपीठ की महिमा बताएंगे महाराज जी। नारायण श्री मात्रे नमः। ये श्री उमा शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक मुख्य पीठ है। इसका नाम छत्रपीठ भी है। यहाँ पर भगवती सती के केशों का पतन हुआ था, केश पतन हुआ था, जूड़ा गिरा था, चूड़ामणि गिरा था, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार, आगम शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर वैदिक, तांत्रिक और वन मंत्र आदि की अविलंब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ विशुद्ध वैदिक रीति से भगवती का आराधन होता है, पूजन होता है। हम लोग शुद्ध स्मार्त परंपरा से यहाँ पर वैदिक परंपरा से पूजन आदि करते हैं, वो परंपराएं चलती हैं। भगवान शंकराचार्य की परंपरा से हम लोग हैं, उस परंपरा से चलती हैं। यहाँ पर दूर दूर से अधिकांश लोग यहाँ कर्नाटका के, आंध्रा के और केरला तमिलनाडु के अधिकांश आते हैं। कुछ महाराष्ट्र के भी आते हैं, बंगाल के आते हैं, उड़ीसा के आते हैं। ये लोग अधिकांश यहाँ पर जो श्री विद्या के उपासक है, श्री विद्या मुख्य विद्या है, ब्रह्म विद्या है, श्री विद्या ही ब्रह्म विद्या है, उसके जो उपासक लोग हैं वो यहाँ आते हैं। अविभाजित भारत में 51 पीठें कही जाती हैं। वर्तमान भारत में लगभग 44 पीठें रह गई हैं। कुछ पाकिस्तान में निकल गई, बांग्लादेश में निकल गई, नेपाल चली गई, तिब्बत भूटान में चली गई। इस प्रकार से भारत में जो पीठें हैं उन पीठों में, और यहाँ तक कहें कि जितनी पीठें हैं 51 पीठों में श्री यंत्र, अति प्राचीन श्री चक्र जिसे कहते हैं, श्री यंत्र कहते हैं, आजकल जिसका बहुत प्रचार हो रहा है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी ललितांबा उमा है, वो ये श्री यंत्र आपके सामने विद्यमान है। भैया इसे जरा दिखाना। ये जो यंत्र है अति प्राचीन यंत्र है, ये श्री यंत्र, जहाँ मुकुट रखा हुआ है और इसके पीछे प्रतीकात्मक केस है। जो केस देख रहे हैं, वाल, हेयर, हाँ, प्रतीकात्मक जो यहाँ केस पतन हुआ था वो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये यंत्र यहीं पर विराजमान है, अन्य किसी पीठ पर नहीं। मैंने लगभग अपने भारत का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 3 बार मैंने इधर यात्रा की है, मैंने भ्रमण किया है, लेकिन केवल एक ही स्थान पर श्री यंत्र यहाँ मिला। एक विंध्याचल के ऊपर जाकर त्रिकोण के मध्य में वहाँ प्राचीन महापुरुष थे, तो वहाँ पर एक यंत्र मिला और ये यंत्र कहीं है नहीं। तो ये इस पीठ की ये विशेषता है। इस पीठ पर 2001 और 27 अप्रैल 2001 को बहुत बड़ी एक चमत्कारी घटना घटी थी। वो घटना ये थी कि ये ठोस विग्रह है। ये सिंहासन आपको ठोस दिख रहा है,
आरसीसी का सब सिंहासन है। इसमें नीचे जो भगवती के विग्रह के नीचे कमल है, उस कमल की एक पंखड़ी से, जो ठोस है, धातु का है, उस पंखड़ी से जल की धारा प्रवाहित हुई और वो जल की धारा इतनी गई, वो आंवला का पेड़ है वहाँ तक गई। बहुत दूर दूर से लोग आ गए, दूर दूर से लोग आए और आकर यहाँ पर वैज्ञानिक भी आए, वैसे लोग। ये धारा 3 दिन तक बही थी और इसका जल अभी भी हमारे एक शिष्य हैं राजस्थान जयपुर में, उनके पास रखा हुआ है वो जल अभी। और उस जल की किसी ने एक स्वाद नहीं बताया। कोई बिसलरी कह रहा था, कोई पंचामृत कह रहा था, कोई गंगा जल कह रहा था, सब पृथक पृथक उसे कह रहे थे। इस प्रकार से ये चमत्कारी घटनाएं घटी और घटनाएं होती रहती हैं। तो ये दिव्य पीठ है, दूर दूर से साधक आते हैं यहाँ पर। वैसी भीड़ कम आती, साधना करने वाले और अधिकांश दक्षिण भारत के ही लोग यहाँ आते हैं। हर हर महादेव। आज आपने ऐसी 51 शक्तिपीठों में ये महाशक्तिपीठ ही उमा शक्तिपीठ के आपने दर्शन किए। कृष्ण मोहन राव मुरलीधर जी ने, जो हमारे वीडियोग्राफर हैं, बहुत बहुत परम सौभाग्य। आज गीता जयंती एकादशी के शुभ पर्व पर हमको ये दर्शन करने का मौका मिला और महाराज जी श्री महामंडलेश्वर श्री रामदेवानंद जी के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं और माँ को प्रणाम करते हुए और श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि हमारे भविष्य की उज्जवल कामना की कामना करें। जय उमा शक्ति पीठ, जय।